नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी और आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ चैनल। मैं इस वक्त लाइव हूँ भोजपुर जिले के एक विद्यालय से और यह विद्यालय दिखाने के पीछे का बस एक ही मकसद है कि जब हम लोग ऐसे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे तब और अब में कितना बदलाव हुआ है। क्योंकि हम लोग जिस वक्त पढ़ रहे थे उस वक्त के विद्यालय में व्यवस्थाएं जो थी वही श्यामपट था जो अभी इस विद्यालय में आपको मैं दिखाऊंगा। वही व्यवस्थाएं थी। हम लोग बोरा या चाट लेकर के जाया करते थे और पढ़ा करते थे बिछा करके। मतलब तकनीकी रूप से जो है हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारा विद्यालय जो है जो हमको बोलने की, सोचने की, समझने की ताकत देता है, जो जहाँ से हम सब कुछ सीख पाते हैं और जहाँ से सीखने के बाद बहुत कुछ कर पाते हैं अपने जीवन में बदलाव, वो कितना बदल पाया। मेनली ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये क्लासरूम है, बहुत सारे क्लासरूम हैं और बंद भी पड़े हुए हैं, लेकिन एक क्लासरूम खुला है। और चलिए मैं इस क्लासरूम के अंदर प्रवेश करता हूँ। और प्रवेश करने के साथ आप देख रहे होंगे कि ये कूड़ा कचरा जो है पड़ा हुआ है। साफ़ सफाई बिल्कुल जो है कि नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, किसी विद्यालय में नहीं हूँ। देखिए ये श्यामपट लगा हुआ है, इससे ये साबित होता ही है कि विद्यालय है। अब ये बंद पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मैं इसके बारे में विशेष जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में मैंने देखा तो इसमें रुचि इस वजह से लिया कि आज से महज 20 वर्ष पहले जब हम दूसरी या तीसरी कक्षा में थे और अपने सरकारी विद्यालय में जा रहे थे तो सेम व्यवस्था। 20 वर्ष बाद जो है हम तकनीकी रूप से कितने आगे हो गए, हमारे देश कितना आगे हो गया, हमारी प्रदेश कितनी आगे हो गई, लेकिन फिर भी यह विद्यालय अभी उतना ही पिछड़ा हुआ है। आखिर क्यों? यह किसकी कमी हो सकती है? आप देखेंगे कि इस विद्यालय में वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था है तो बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। अब ये क्लास चलता भी है इसमें कि नहीं चलता है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ऐसे देखने से तो लग रहा है कि विद्यालय चलता नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जो है गंदगी पसरी हुई है। लेकिन सबसे चीज़ है क्लास रूम है, ये विद्यालय है, तो यहाँ व्यवस्थाएं तो कम से कम होनी ही चाहिए उस टाइप की कि बच्चे आएँ, बच्चों को बैठने की, बच्चों को सीखने की लिए समुचित व्यवस्थाएं हो, शिक्षक का समुचित व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं मैं बार बार ये अलग अलग क्लासरूम दिखा रहा हूं ताकि इससे कुछ आप समझें कि कितनी बदलाव हुई है। यहाँ आपको हैंडपम्प की कमी दिख रही होगी, यहाँ आपको वॉशरूम की कमी दिख रही होगी, यहाँ क्लासरूम तो है, बैठने की कमी दिख रही होगी। मतलब 20 वर्ष पहले हम लोग जिस अवस्था में पढ़े थे सेम उसी अवस्था में यह विद्यालय दिख रही है मुझे। तो मैंने रुचि लिया और सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, चूँकि लोगों को समझ आए। चूँकि देखिए विद्यालय, इस ऐसे विद्यालय में हम जैसे साधारण लोग ही आते हैं। चूँकि किसी अमीर का बच्चा जो है ऐसे विद्यालय को नहीं आता है, वो हीन दृष्टि से देखता है। उसके माता पिता जो हैं पढ़ाने में सक्षम हैं, वो बड़े से बड़े और महंगे से महंगे विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। उसकी शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा होता है। हम लोग को माना जाता है कि हमारा शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी निम्न होता है और हमारे माता पिता जो हैं उस तरह का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं हमारे, तो इस वजह से हम लोग ऐसे विद्यालय में आते हैं। लेकिन ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक समान जो शिक्षा नीति है उसको बना करके और सभी गरीब अमीर सारे बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाए और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए। और साथ ही साथ विद्यालयों में ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए जो प्राइवेट विद्यालयों में मिल रही है। ये नहीं कि किसी बच्चे को बैठने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, उसको सीखने के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक हों, और गरीबों के बच्चे के लिए और गरीबों के हक में कुछ भी ना हो, तो ये सरासर जो है सरकार की नाकामी होगी। क्योंकि आप जब हमें उस लेवल की तैयारी करने का अवसर नहीं देंगे तो हम एक समान कंपटीशन में बैठ करके कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे उनके लेवल में आ पाएंगे।
तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो ध्यान देना ही चाहिए, और परिवार को भी, हम जैसे साधारण परिवार को भी शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा लेनी चाहिए। बस इतना ही के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।